व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। डियर व्यूवर्स, हमने 9th क्लास की बुक की चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था और उसको पढ़ते पढ़ते हम इस क्लास तक पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की अब पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें कि ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो अब ये टॉपिक आप इस क्लास में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा आप अगर एफएससी करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर के बुक में भी ये टॉपिक मिलेगा। इसका नाम जो है वहाँ पे एक चैप्टर है, उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आप मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। तो आपकी पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जामिनर जो है वो ऐसे टॉपिक को आपके पेपर में इंक्लूड करेंगे जो टॉपिक आपको आगे जाकर मिलेगा, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरह ये टॉपिक है, ये जो है इससे पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन ये जो इसका नाम है इसमें भी एक वर्ड छुपा है जो कि आपको बता सकता है कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें, हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो वर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हम डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो उनमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है उनका हम फाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस का। वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3, 4x4। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस है उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे। डेफिनेशन इसका ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated to a number। ये नंबर जो है इसकी जगह पे आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं। रियल नंबर, every square matrix is associated to a number called determinant। यानी इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स का अपना एक रोल नंबर होता है, तो एक स्टूडेंट को एक नंबर असाइन किया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है उनको भी एक एक नंबर हम असाइन करते हैं। हर एक का अपना एक डिटर्मिनेंट होता है। तो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, आप सपोज करें हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास एक नंबर आता है। वो नंबर आपके पास 2 भी हो सकता है, -2, 3, 4, 5। जो नंबर्स आपने पढ़े हैं उन नंबर्स में से कोई नंबर आपके पास आ सकता है। तो जो मैट्रिक्स है उसको एक नंबर एसोसिएट किया जाता है, वो नंबर उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट होता है, उसको रोल नंबर असाइन किए जाते हैं। आपका आईडी कार्ड होता है तो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन का एक नंबर होता है। तो ये क्या है, एक बंदे को एक नंबर असाइन किया जाता है। इसी तरह आप मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है उन सबको एक एक नंबर असाइन किया जाता है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। ये हम उसकी मेथड से फाइंड करेंगे कि हम डिटरमिनेंट को किस तरह फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अगर ये बात करें कि डिटरमिनेंट को हम डिनोट किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह के डेल्टा से, इससे भी हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसके बाहर हम इस तरह के दो लाइंस ड्रा करते हैं। ये जो दो लाइन है इसको आपने एब्सोल्यूट के नाम से भी पढ़ा होगा, इसको आपने मॉडुलस के नाम से इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये जो दोनों नाम है मॉडुलस, एब्सोल्यूट और जो अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, इनको हम इस तरह के दो लाइन के अंदर जब हम किसी मैट्रिक्स को बंद करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट है। इसके अलावा हम डिटर्मिनेंट को एक और मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, DET ऑफ ए। ये बाज़ टाइम हम जब कंप्यूटर में कमांड लिखते हैं तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिट ऑफ ए। तो ये हमने डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पढ़ा, इसके बाद हमने उसकी नोटेशन पढ़ा कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह डिनोट करते हैं। अब हम उस मेथड को पढ़ेंगे जिस मेथड से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे, एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो हम एक मैट्रिक्स को लेते हैं, मैट्रिक्स ए, और हम वो 2x2 के ऑर्डर का लेंगे। तो लेते हैं 2 3 4 5, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन लेके। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो आप लिखिए टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेंगे, मैंने आपको बताया कि इस मेथड से आप लिख सकते हैं, इससे इससे। तो हम इस मेथड से लिखते हैं, देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम लेते हैं तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इससे ये ब्रैकेट हटाए और इसके बाहर आप इस तरह से दो लाइंस को ड्रा करें और इनके बीच आप ये नंबर लेके तो आपके पास इससे बन जाएगा 2 3 4 5। अब यहाँ तक ये हमने जो लिखा, ये डिटर्मिनेंट को एक एक्सप्रेशन जो है डिटर्मिनेंट को जाहिर करने का एक तरीका है। यानी जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं एक मैट्रिक्स के ऊपर तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे तो वो जो मैंने आपको बताया कि ये एक नंबर है, तो इस नंबर को हम फाइंड करेंगे। तो इसका तरीका आप देखें कि हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये स्टेप हमारे पास इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लगाए दरमियान में, फिर इसको इन दोनों के साथ जो है आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। तो इसको देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 3, 4 मल्टीप्लाई विद 3। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 5s are 10 माइनस 4 3s are 12। तो जब आप 10 से 12 को निकालते हैं तो आपके पास -2 रह जाएगा और ये जो -2 है ये आपके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का काम करता है, -2। ये आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और ये आंसर है। तो अब आप डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू अ नंबर, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर एसोसिएट किया जाता है, उसको एक नंबर असाइन किया जाता है कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये जो नंबर आपके पास -2 आया है, इस -2 को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। इसके ऊपर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, एक मैट्रिक्स बी हम लेते हैं और उसमें एलिमेंट लेते हैं 3
1 -2 और 4। ये एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है इसमें। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बी, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बी, हम बी का डिटरमिनेंट लेंगे। तो डिटरमिनेंट को जब हम लेंगे, पहले आप क्या करें, ये जो आपको 3 तरीके बताए हैं, इनमें से जो भी आपका मर्जी, जो भी निशान आप लगाते हैं उसको लगाए। तो चले मैं इसको यहाँ पे लगाता हूं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, आप मैट्रिक्स बी को लिखे 3 1 -2 एंड 4, 3 1 -2 और 4। इसका जब हम डिटरमिनेंट लेंगे, तो डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, और दरमियान में आप माइनस लगाए। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4, 3 × with 4 -2 × with 1, -2 × with 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 2, 12 + 2 14। ये आपके पास डिटरमिनेंट है ऑफ मैट्रिक्स बी। इस बी का जो डिटरमिनेंट है वो आपके पास है 14। ये इसका आंसर है। एक और मैट्रिक्स को हम लेते हैं, उसका भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे लिए 3 मैट्रिसेस हो जाएगी। ये एक का हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, दूसरे का, अब तीसरा भी हम 2x2 के ऑर्डर का लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जो है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें हमारे पास 2x2 के ऑर्डर के भी आते हैं और 3x3 भी आते हैं, 4x4 भी आपके पास आ सकते हैं। तो इसके फौरन बाद हम जो है 3x3 के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम एक मैट्रिक्स सी को लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। उसमें मैट्रिक्स सी है हमारे पास, और इसके हम अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम लेते हैं 1 0 0 एंड 2, या आप हम इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 1 और यहाँ पे भी 1 लेंगे, 1 और 1। इससे एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये बात आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये हमने यहाँ पे क्यों इस तरह के 1 1 लिए थे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आएगा कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी का हम डिटरमिनेंट लेंगे। तो अब हम इस मेथड को सपोज करते हैं DET ऑफ C, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ C का, और वो है 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसका जब हम डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो इससे क्या बन जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1, चलो इस तरह लिखते हैं, दरमियान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो इससे क्या बन जाएगा 1 1 1 माइनस 1 1 1, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 1 - 1 इज 0। तो 0 क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, ये इसका आंसर है।
तो बेसिकली जो मैट्रिक्स सी है हमारे पास, इसकी आंसर है 0। तो डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो है मैट्रिसेस को एसोसिएट किए जाते हैं। इसमें आपके पास 0 से लेकर जितने भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट -2 आया है और यहाँ पे 14 आया है, इसी तरह यहाँ पे 0 आया है। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है वो सारे इंटीजर्स जो है आपके पास इसके आंसर में डिटर्मिनेंट में आ सकते हैं। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करें, या आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके नेक्स्ट हम जो है मैट्रिक्स को लेंगे और वो हमारे पास 3x3 के ऑर्डर का होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे वो हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेंगे उसमें, और उसके ऊपर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम एक बेस को रेडी करेंगे। जब हम 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो एल्गोरिथम है 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह करना होगा कि जो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसको हमने रिजॉल्व करना होगा, उसको छोटे छोटे मैट्रिक्स में तकसीम करना होगा। वो जो छोटे छोटे मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसका ऑर्डर 2x2 होगा। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकालना सीखा है। तो उसी तरह हम जो मैट्रिक्स को लेंगे 3x3 ऑर्डर का, उसको पहले हम छोटा बनाएंगे। 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स उससे हम जनरेट करेंगे, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो बेस हम बनाएंगे, तो एक टॉपिक आपने सीखा था एड्रेस ऑफ एलिमेंट, उनको हम लिखेंगे यहाँ पे, उससे हम उसका बेस बनाएंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट में आपने ये सीखा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनका हर एक एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास जो एलिमेंट होता है जनरली हम उसको ए का नाम देते हैं। तो ये हमारे लिए फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A11 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ये आपने सीखा है एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। इससे हम एक मैट्रिक्स को बनाएंगे और वो मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास साइन होंगे, प्लस माइनस के साइन। तो वो जो एल्गोरिथम के बेस जनरेट होते हैं वो किस तरह है, वो मैं डायरेक्ट आपको लिखवा भी सकता हूँ, लेकिन इसका जो बेसिक मेथड है जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप मैट्रिक्स को देखेंगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सा साइन कहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 बनता है। 2 की जगह पे जब हमारे पास एक इवन नंबर है, 2 हमारे लिए एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की जगह पे हम प्लस को डालेंगे, ये देखिए प्लस। इसी तरह A1 2 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे 3 बन जाएगा, और 3 हमारे लिए एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की जगह पे हम माइनस डालेंगे। A13 इनको जब हम ऐड करते हैं 1 और 3 4 बनता है। 4 जो है ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की जगह पे हम प्लस डालेंगे। नेक्स्ट देखें A13 A23 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 3 बनता है। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए हम माइनस को डालेंगे। फिर A22 2 और 2 4 बनता है, 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम प्लस डालेंगे। फिर है A23 5 हमारे लिए एक ऑड नंबर है, माइनस। A31 4 बनता है, 4 एक इवन नंबर है तो प्लस डालेंगे। और A32 5 एक ऑड नंबर है, माइनस डालेंगे। और A33 जो है इससे 6 बनता है और ये एक इवन नंबर है तो हम प्लस को लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स हमने जनरेट की, इसके बेस पे हम अब 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसका हम एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल में हम मैट्रिक्स ए को लेते हैं, इसका ऑर्डर 3 by 3 होगा, तो इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 0 2 3 -1 4 5 माइनस, यहाँ पे 0 आ जाएगा -3। ये है ऑर्डर 3 by 3 का मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट अब हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में लेके पहले आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो आप इसका डिटरमिनेंट ड्रा करें। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा, जिस तरह 2 by 2 मैट्रिक्स में आपने पहले ए का डिटरमिनेंट ये दो लाइंस के अंदर बंद किया, जिस तरह यहाँ पे हम डिटरमिनेंट लेते हैं, तो उसी तरह ए का आप डिटरमिनेंट ले लें। तो इस मैट्रिक्स को इसके अंदर लेके 1 0 2 3 -1 4 5 0 -3, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके लिए हम एक रो या एक कॉलम की ज़रूरत होती है। हम एक रो और या एक कॉलम को लेंगे, तो इसमें आप इस रो को ले सकते हैं, इस रो को या इसको, जो भी आपकी मर्जी। आप एक रो को सेलेक्ट करें, कॉलम में से भी आप किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस रो को अपना बेस बनाएंगे और इससे हम अपने मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि बड़े मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इससे हम 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जनरेट करेंगे, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे R1 के अलांग एक्सपेंड करते हैं। तो आप लिखिए कि एक्सपेंड अलोंग R1, रो 1 के अलांग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा, आप 1 को लिखिए 0 और 2, 1 फिर 0 लिखे फिर 2 लिखे। यहाँ पे ये जो साइन हमने सीखे ये है रो 1, तो फर्स्ट एलिमेंट का साइन आपने प्लस लगाना है, इसके सामने प्लस आ जाएगा। सेकंड के सामने माइनस, 0 के सामने माइनस आ जाएगा, और थर्ड के सामने आप प्लस लगाएं। तो ये हमारे लिए इसका बेस बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये जो 1 है तो 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 1 जो है, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप एलिमिनेट कर दें, इनको आप डिलीट कर दें। बाकी जो आपके पास रहता है इनको आप एक डिटरमिनेंट में लेके, तो यहाँ पे उसको हम ड्रा करेंगे डिटरमिनेंट में -1 4 0 और -3, इसको इस तरह। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 को देके यहाँ पे फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप डिलीट करें, ये वाला, ये 0 है हमारे पास जो कि ये है। तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें, आपके पास जो रहता है उनको लेके। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो 3 4 5 और -3 है। तो यहाँ पे इसका एक डिटरमिनेंट बनाएं, 3 4 5 -3, 3 4 5 और -3, ये एक डिटरमिनेंट बन गया। अब 2 है, तो 2 जो हमारे पास ये है, इसको देके इसका कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। 2 हमारे पास फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप डिलीट करें, आपके पास जो रह जाएगा इनको लेके 3 -1 5 0, 3 -1 5 एंड 0। अब ये हमारे पास छोटे छोटे 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन चुके हैं। इनका सॉल्व करना आपको आता है, अभी हमने सीखा। तो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये 1 जो है इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और
दरमियान में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे 3 बन जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 4 0 जार 0, माइनस 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। और अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस इन दोनों को, 3 3 जार 9, तो इससे माइनस 9 बन जाएगा माइनस फार्मूले का। और इसको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जार 20, फिर प्लस 2 है, प्लस 2 अपनी जगह पे, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें इन दोनों को माइनस इन दोनों को, तो 3 0 जार 0, माइनस 5 1 जार 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इससे बन जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू 3 और ये माइनस 0 है तो इससे 3 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब 0 मल्टीप्लाई में है तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को ये 0 बना देगा, तो यहाँ पे माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 जार 3, प्लस ये 0 को आप डिलीट करें और प्लस 2 इंटू 5, 2 5 जार 10 लिखें, और 3 प्लस 10 इज 13। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 13 आया। अगर आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये इसका डिटर्मिनेंट है, ये इसका एल्गोरिथम है। ये तो हमने R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, आप इसको R2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2, जो भी आपका मर्जी आप उसमें ले लें। तो ये हमारे लिए इसका आंसर है। तो ये जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया, ये हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था। अब हम इसी एग्जांपल को R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे और उससे भी हम इसी तरह का आंसर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो R2 के लिए हम ये रो सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इस डिटरमिनेंट को, ये जो यहाँ पे लिखा है इसी डिटरमिनेंट को यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 0 और 2, फिर है 3 -1 और 4, यहाँ पे है 5 0 और -3, ये डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट को हम R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग R2, R2 हमारे लिए ये है, तो इसके अलोंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसके एलिमेंट्स आप देखिए, ए डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं इनको आप देखिए, इनको लिखे, ये है 3 लिखे, फिर लिखे -1, फिर लिखे 4, ये 3 एलिमेंट्स आपने लिखे। इसके बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने आपको लिखवाया था जिसमें वो साइन थे प्लस और माइनस का, यहाँ पे दोबारा आपको लिखवा देता हूँ, जिसमें वो साइन थे, तो वो साइन आप इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, ये मैट्रिक्स का। अब इसमें हमने रो 2 को लिया है, तो रो 2 में ये जो आपके पास है ये आप इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। फर्स्ट के सामने आप माइनस डाले, सेकंड के सामने प्लस, फिर दूसरे के सामने आप माइनस डाले। तो यहाँ पे फर्स्ट के सामने हम रो 2 में हमारे पास माइनस है, इसके सामने माइनस आ जाएगा, इसके सामने प्लस है, प्लस डाले, और इसके सामने माइनस है तो माइनस हमने लिखा। अब यहाँ पे आप अपना डिटरमिनेंट लिखें, ठीक है, इसी तरह का डिटरमिनेंट बनाएं, ये डिटरमिनेंट आ गए। अब
ये हम R2 के अलांग एक्सपेंड करेंगे। R2 को हमने इस तरह शेडेड किया है। नेक्स्ट आपने 3 एलिमेंट को देखना है। 3 जो है ये फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है। तो फर्स्ट कॉलम को, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसको और ये जो जिस रो के अलांग आपने एक्सपेंड किया है इसको डिलीट करें। तो जो रह जाएगा उनको लिखे 0 2 0 3, 0 2 0 और -3। ये हो गया। अब हमारे पास है -1। -1 को देखें, ये इसी रो में है तो इस रो को डिलीट करें और इस कॉलम को डिलीट करें। इस कॉलम को भी आप साथ में डिलीट करें। तो जो एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे उनको हम लिखेंगे। तो अब देखिए 1 2 आ जाएगा, फिर 5 और यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर आप 4 को देखें, इसको दोबारा इसी तरह इरेज करें। नेक्स्ट आप 4 को देखें, 4 इसी रो में है तो ये रो तो आप ऑब्वियसली डिलीट करेंगे, लेकिन जिस कॉलम का एलिमेंट हो उसको भी आप डिलीट करेंगे, तो इसको भी आप डिलीट करें। तो जो आपके पास रह जाते हैं उनको लिखो 1 0 5 और 0। अब ये हमारे लिए डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर के बन चुके हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 है ये इस कंप्लीट डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इसी तरह लिखे -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 0 × 3, तो ये 0 बन जाएगा, -0 × 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो इससे भी 0 बन जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को, तो 3 1s are 3, यहाँ पे माइनस है तो -3 बन जाएगा। दरमियान में -5 2s are 10, फिर -4 अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 × 0 is 0, -5 × 0 is 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें। 3 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 बन जाएगा, -1 अपनी जगह पे आ जाएगा और -3 -10 is -13। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हम बड़े का डालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 0 बनेगा। तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 × 1 13 1s are 13, तो इससे +13 आंसर आएगा और ये आपके लिए ए का डिटरमिनेंट है। तो ये हमने एक्सपेंड किया अलोंग रो 2, तो रो 1 पे और रो 2 पे दोनों पे आपके पास सेम आंसर आई है 13 13। तो ये मेथड जिसने भी इसको इन्वेंट किया है बहुत लाजवाब मेथड है। इसमें आप जिस कॉलम को जिस रो को भी लेंगे आपके पास यही आंसर आएगा। तो अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं और उसमें चलो हम एग्जांपल में कॉलम के अलांगे को एक्सपेंड करेंगे तो सेम आंसर आपके पास आएगा। आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट हम 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेंगे। मैट्रिक्स बी को लेते हैं, इसमें चलो एलिमेंट्स लेते हैं 0 -2 -5 3 0 1 -4 2 और 0। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर तो इतने 0 लेते हैं, मैंने इससे पहले भी मैट्रिसेस में मैंने 0 लिया था। तो 0 को लेने का मकसद ये है कि जब आप डिटरमिनेंट लेते हैं एक मैट्रिक्स का तो जहाँ पे 0 आता है ये आपका होल जो 2x2 डिटरमिनेंट बनता है उसको 0 बना देता है। आप पिछले एग्जांपल्स में देखें उनमें
हमारे पास कंप्लीट पार्ट जीरो बन जाता है। तो ये हम अपनी आसानी के लिए जो है ऐसे मैट्रिक्स को लेते हैं जिसमें हमारे पास जीरो आ जाए। अभी मैं आपको इसका और व्यू भी करा दूंगा कि ये किस तरह हमारे लिए इजीनेस फाइंड करता है। तो इसके लिए वो बेस वाला मैट्रिक्स भी तैयार करेंगे जिसमें वो साइन थे प्लस और माइनस। तो इसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये मैट्रिक्स था। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। आप टेकिंग डिटरमिनेंट लेके, टेकिंग डिटरमिनेंट इसका जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0, -2, -5, 3, 0, 1, -4, 2 और 0। यह डिटरमिनेंट आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, आपकी अपनी मर्जी। अगर आपके जहन में आ जाए कि इसको रो 1 के अलांग एक्सपेंड करें तो हम कर सकते हैं, रो 2 के अलांग करें इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हमने रो 1 और रो 2 को चेक किया, अब हम तो रो 1 और रो 2 हमने चेक किया, अब हम इसको कॉलम 1 के अलांग सॉल्व करेंगे कि इससे हमारे पास किस तरह आंसर जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप लिखें कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम 1, तो लिखिए कि एक्सपेंड अलोंग C1 कॉलम 1। तो कॉलम 1 के अलोंग अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, यही डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास इक्वल हो जाएगा। कॉलम 1 है तो इसके ये एलिमेंट लेके फिर पहले है 0, फिर है 3, फिर है -4, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हमने लिखे। अब ये कॉलम हमारे पास ये है तो फर्स्ट एलिमेंट 0 के सामने प्लस डालें, फिर दूसरे एलिमेंट 3 के सामने माइनस डालें और थर्ड एलिमेंट 4 इसके सामने आप प्लस डालें। वैसे इसको यहाँ पे डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल इस तरह है तो हम डालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट आप ड्रा करें, ये यहाँ पे 2/2 इसके डिटरमिनेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमने ये वाला कॉलम लिया है, इसके अलावा इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला कॉलम आप इससे डिलीट करेंगे। जिस कॉलम 1 हमने लिया है तो इसको आप डिलीट करें। साथ में ये जो एलिमेंट है 0, ये जिस रो में है उसको भी आप डिलीट करें, इस रो को भी आप डिलीट करें। तो इन दोनों को जब आप डिलीट करते हैं तो आपके पास जो रह जाता है उनको लिखें 0, 1, 2 और 0, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज -3। तो 3 को देके इस कॉलम को आप डिलीट करें, साथ में इस रो को भी डिलीट करें। तो आपके पास जो रह जाएगा उनको लिखो -2, -5, 2, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को हम लेंगे, फिर है -4। तो -4 इस कॉलम में है और इस रो में है, इनको डिलीट करें तो रह जाएगा -2, -5, 0 और 1, 0 और 1। यहां तक ये हमारे लिए 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट बन चुके हैं। तो इनको सॉल्व करना अभी बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने 0 सपोज किया है, तो ये 0 एलिमेंट हमारे लिए ये काम करता है कि यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अगर इन एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें और बाहर इसका 0 हो तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स को 0 बना देगा। तो इसको हम नहीं लिखते, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, हम इन दोनों को सिर्फ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो वैसे मैं आपके लिए ये भी कर देता हूं कि आपको पता लग जाए कि 0 किस तरह इस मैट्रिक्स को खत्म करता है। तो आप पहले 0 को लिखें, पहले 0 है, फिर आप इस तरह का बड़ा ब्रैकेट डालें, इसमें हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0 माइनस 2 1, फिर यहां पे आ जाएगा -3, यहां पे -2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करें -5 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 माइनस फॉर्मूले का, और 2 5 are 10, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -10 इससे आएगा, -10 इंटू माइनस इज +10, फिर यहाँ पे -4 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करें, फिर दरमियान में माइनस इनको, तो -2 मल्टीप्लाई 1, 2 1s are 2, -2 इससे आएगा माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे 0 इंटू -5 इज 0। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 आएगा, बाहर आपके पास 0 है, अंदर -2 आएगा, -2 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं, इस मैट्रिक्स की जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपके पास जहाँ पे भी 0 आ जाए तो आप उसको छोड़ें और नेक्स्ट स्टेप को आप सॉल्व करें, तो आपको ये टाइम बचा कर देगा। तो ये हमारे लिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे -3 अपनी जगह पे, 0 को डिलीट करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, -4 और यहाँ पे -2 रह जाएगा, तो इससे 0 2s are 0, -3 10s are 30 और -4 2s are माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2s are 8, तो इससे बन जाएगा, आप 30 से 8 को निकालें तो रह जाएगा 22। ये हमारे लिए है बी का डिटरमिनेंट। तो यहां तक हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर ये हमने कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, हम इसको कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं या कॉलम 3 के, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हम इसको चेक करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। तो हम अब इस कॉलम को लेंगे, दोबारा मैं यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को लिखता हूँ। बी का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, बी का डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट है 0, -2 और -5, फिर है 3, 0, 1 और -4 2 0, -4 2 और यहाँ पे 0। यह डिटरमिनेंट है। इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे अलोंग कॉलम 1 हमने इसको एक्सपेंड किया था, अब हम कॉलम 2 को लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग C2, कॉलम 2 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, आप B का डिटरमिनेंट लेके ये इक्वल हो जाएगा, कॉलम 2 ये है, तो आपने इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो इसमें देखें, पहले है -2, तो आप -2 को लेके, फिर 0 है और 2 है, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये जो एलिमेंट्स हमने लेके, आप यहाँ पे देखें कॉलम 2 ये है,
तो फर्स्ट एलिमेंट के सामने आपने माइनस लिखना है, इसके सामने आप माइनस लिखें, दूसरे के सामने प्लस लिखें, तीसरे के सामने आप माइनस लिखें। तो अब यहां पे अपना डिटरमिनेंट डालें। यहां पे है -2, -2 इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इसको डिलीट करें, ये वाली रो आप डिलीट कर लें, तो रह जाएगा 3 1 3 1 और -4 0, -4 और 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे। ये मैं इतने आराम से इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको डिटेल में इसका पता लग जाए, तो आपको फिर ये खुद से करने में बिल्कुल इजी फील होगा। तो यहाँ पे हम 0 को लेंगे, 0 ये है, इस कॉलम में है, इस रो में है, तो आपने ये दोनों डिलीट करने हैं, तो रह जाएगा 0 - 5 0 - 5 0 - 5 -4 0 -4 और 0। ठीक है, फिर इसको हम इरेज करेंगे। नेक्स्ट है 2, तो 2 इस रो में है, इसको आप डिलीट करें, तो रह जाएगा 0 - 5 0 -5 3 और 1 3 और 1। तो यहाँ तक ये डिटरमिनेंट हमारे पास आ गए, जिसको मजीद हम अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, -4 1s are 4, माइनस इसका भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 है, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे 0 आएगा। यहाँ पे मजीद नेक्स्ट हमारे पास -2 आएगा अपनी जगह पे, 0 × 1 is 0, -3 5s are 15, लेकिन इससे -15 बनता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये पार्ट जो है यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 4, और फिर है -2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ, और आगे कुछ नहीं है, तो 4 2s are 8 -2 15s are 30। तो आपके पास जो आंसर आएगा -22 इससे आ जाएगा। यहाँ पे b का डिटरमिनेंट जो हमने फाइंड किया दैट इज -22, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 22 आया है, ये दोनों सेम होना चाहिए। हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे है -30 + 8, तो यहाँ से -22 आता है, यहाँ पे -22 है, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक्सपेंड जो हमने किया था, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 किया था, तो हमारे पास -22 आंसर आया। फिर हमने इसी क्वेश्चन को कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड किया, तब भी हमारे पास आंसर -22 आया। तो ये जो डिटरमिनेंट है, इसमें आपने ये बात याद रखना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स हो उसको आप जिस भी कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो आपके पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको इजी लगे आप उसके अलोंग सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए हमारे लिए इजी कौन सा था, जिसमें 0 हो, तो अगर हम इस रो के अलोंग सॉल्व करते तो तब हमारे लिए इजी था। ठीक है, इसमें एक 0 है, फिर अगर इस रो के अलोंग इसको हम सॉल्व करते तो इसमें भी 0 है,
इस रो के अलग अगर हम सॉल्व करते तो इसमें भी 0 है। अगर यहाँ पे हमारे लिए 2 हो तो यहाँ पे इस कॉलम को अगर आप देखें, इसमें आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसका भी डिटरमिनेंट निकालना होगा, इसका तो 0 हमने इसलिए लिया है कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। जहां पे 0 हो आप उसके अलग एक्सपेंड करें तो आपका काम इजी होगा। मैंने पहले भी आपको समझाया कि जहां पे 0 होता है वो आपके कंप्लीट डिटरमिनेंट को 0 बना देता है। तो यहां तक हमने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा, हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखे। पहले आपको इसकी डेफिनेशन कराई, फिर बाद में इसकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया। अभी आपको जो सॉल्व किए वो 3x3 ऑर्डर के हैं। तो यहाँ तक ये क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।